सलाम आदाब शास्त्री अकाल। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं बरहमपुर बाज़ार पे, जहां सिंगवारा 2/1 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस चुनाव के पीछे लक्ष्य क्या है, वो आखिर चुनाव जीतने के बाद अपने जनता के हित में क्या सब करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम मिथिला लाइव 24 का। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अफरोज़ आलम है और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और पिछले 10 सालों से मैं समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे 2/1 जिला परिषद में किसी भी तरह की समस्या हो, समय समय पर कैंप, दवा डिस्ट्रीब्यूट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, जो भी बीमारी से रिलेटेड होता है उनका बढ़ चढ़ के उसमें हम हिस्सा लेते हैं। और जो क्रिटिकल मरीज होता है, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह का है, उनको हम पटना का मामला हो, चाहे दरभंगा का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत देते हैं। यहाँ तक कि जो स्मार्ट कार्ड जिन लोगों के पास, आयुष्मान योजना, उनके भी लोगों को हम लाभ दिलाने का। तो सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जिला परिषद, बहुत सारे लोग आपके क्षेत्र में होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि जिला परिषद होता क्या है, जिला परिषद का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा जनता को बताएंगे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जो डिस्ट्रिक्ट में एक आप समझिए कि सरकार बना रहे हैं, ठीक है, उसका मेंबर चुना जाता है, जिसमें 6-7 पंचायतें होती है और वो चुनकर जिला में जाकर एक चेयरमैन बनता है, उप चेयरमैन बनता है और बाकी जो समिति के मेंबर बनते हैं, कोई अध्यक्ष बनते हैं। इसी तरह दरभंगा जिला में भी लोग जिला परिषद चेयरमैन बनाने का काम करते हैं और अपने क्षेत्र की समस्या जिला में उठाने का काम करते हैं और उसको सुलझाने का भी काम करते हैं। तो सर, आपका जिला पार्षद लड़ने का मोटिव क्या है? आप किस मोटिव पे, आपका जो मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा राजनीतिक में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने देखा 20 साल से हमारा 2/1 जिला परिषद है। सनाहपुर पंचायत को ले लीजिए, राजो पंचायत को ले लीजिए, शंकरपुर पंचायत को ले लीजिए, भरवाड़ा पंचायत आप देखिए, निस्ता देखिए, कटका देखिए, हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत है। बाढ़ से सभी पंचायत लगभग पीड़ित रहती है, वहाँ ना रोड है ढंग का। बिल्कुल, हमने आपके जो पंचायत का आपने नाम लिया, लगभग मैंने पंचायत का ये किया है कवरेज, तो बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि जिला परिषद मैदान से गायब है। देखिए, जिला परिषद जो है उनको जनता कुछ ज़्यादा ही जिम्मेवारी दे देती है। अब एक आदमी को 4 काम दे दीजिए, मुखिया भी दे दीजिए, जिला परिषद दे दीजिए, तो वो काम कर नहीं पाते हैं और पोलराइजेशन करके जीत जाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। और वो जो जीतते हैं तो कम से कम अदर लोगों का विकास नहीं करते हैं, तो अपने क्षेत्र के, अपने ही कास्ट के, अपने ही धर्म के, अपने ही जाति के लोगों का विकास तो करते। तो उनके क्षेत्र में भी आप घूमे होंगे, आपके माध्यम से मैंने देखा है कि आप हरिहरपुर में देख लीजिए, निस्ता में आप चले जाइए, कटका में चले जाइए, सनाहपुर में चले जाइए, राजो में चले जाइए, शंकरपुर में। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों का विकास नहीं किया तो वो अपने जाति धर्म के लोगों का विकास किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सोच जो पोलराइजेशन करके जनता को गुमराह करके जो इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आपने जाति धर्म के नाम पर तो 20 साल जिला परिषद का इलेक्शन हुआ और वोट देने तक ही रहते। कोरोना काल में देख लीजिए, कभी किसी जनता की सुध लेते हुए कोई जिला परिषद नजर आए तो हमको आप बता दीजिएगा। चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे लॉकडाउन में जो इतने पीड़ित लोग थे, जो हमारे समाज के गरीब गुरबा, उनको इलाज की समस्याएं थी, कभी पूछ लिया होते कि हाँ कहो हॉस्पिटल भेजना है, कोई लोकल डॉक्टर से, चूँकि सारे शहर के जो डॉक्टर थे वो। चुनाव लड़ने का आपका क्या मोटिव है? मोटिव क्या है आखिर? मेरा मोटिव ये है कि इलेक्शन जो लड़ना है तो इलेक्शन, जनता हमें वोट देती है तो जनता की खिदमत करना है। अब हमारे लोगों को इलाज में 30% 40% इलाज में ही सिर्फ खर्च होता है। वो तो सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं तो क्या केवल उनका सिर्फ इलाज करेंगे? और भी तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। बता रहे हैं ना, हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र लाने का काम करेंगे और हर पंचायत में एक OPD क्लिनिक का काम करेंगे।
उसके अलावा हमें क्रिकेट खेलने के लिए कोरोना काल में आपने देखा कि जब सारी दुनिया कोरोना काल में परेशान थी, रिसर्च पे रिसर्च हो रहा था, तो उसमें पाया गया कि जिन लोगों का इम्यूनिटी बढ़ा हुआ है उनको कोरोना हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा। उनके लिए भी है खेलना, दौड़ना, धूपना। आप देखिएगा हमारे क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग सलाह देते हैं कि आप वॉकिंग कीजिए अंकल, दौड़िए, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल है। बोले कहाँ दौड़ें, सड़क पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क भी अच्छी नहीं है, न गांव में कोई फील्ड है न ग्राउंड है। तो हमने ये भी स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ओपीडी क्लिनिक के साथ साथ हम खेल का मैदान भी बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षा का स्तर उनका ऊंचा नहीं हो पाता है, वो बड़े बड़े कंपटीशन को फेस नहीं करते, उनका बेस मजबूत करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर का हम खोलेंगे। उसके अलावा हमारे पंचायत में जो क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिनकी सरकार की सभी लाभकारी योजना उनको नहीं पहुँच पाता है, आप जानते हैं भ्रष्टाचार का शिकार होता है या जिनकी लॉबी है वो लोग लेते हैं, हम उनको दिलाने का काम करेंगे। उनके लिए स्पेशल हम एक कार्यालय खोलेंगे और उनमें उनका हम जिला से लेके स्टेट से लेके और ब्लॉक से लेके हर तरफ उस समस्या उठाएंगे। एक और चीज़ है, हमारे नौजवान दिल्ली बॉम्बे से जब प्रवासी मजदूर आएँ या मेरे भाई आएँ और कहें कि भाई हम भी चाहते हैं कि गांव में ही बिजनेस करें, शहर में बहुत बुरा हाल है, नहीं बिजनेस सक्सेस हो रहा है, सरकार की कोई ऐसी लाभकारी योजना है जिससे हमें लोन मिले, बिजनेस करें और हम भी अपना कारोबार गाँव में खड़ा कर सके, उनको भी भरपूर कोशिश करेंगे कि सरकार की सभी लाभकारी योजना का दिलाकर और उनका कारोबार और उनको गांव में रोजगार दें ताकि वो खुशहाल फैमिली बन सके। तो थोड़ा बताएंगे। देखिए, मैं जो मेरे वालिद साहब हैं डॉक्टर मोतीउर रहमान, वो सामाजिक व्यक्ति हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी उन्होंने समाज की खिदमत किए बिना कोई पैसा के, कोई लालच के, और उन्होंने लोगों का स्वास्थ्य संबंधी सारी, वो अपने पंचायत ही ने 10-12 पंचायत में फेमस है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 पेशेंट देखने का काम करते हैं और एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग ही ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा हमारे वालिद साहब ने उस उम्र में भी लोगों को रोज़गार देने का काम किया। ईंट फैक्ट्री से कम 500 लोगों को रोज़गार देने का, 80 या 85 की बात जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये तो हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। और राजनीतिक की बात रही तो जो हमारे वालिद साहब ने पूरे अपने एरिया में समाज की खिदमत किए हैं, गरीब, मजदूर, मजलूम, सारे लोगों के, बड़े, अपने, छोटे, अत्यंत, क्या कास्ट, क्या धर्म, क्या जात, कुछ नहीं, बस सब लोग एक समान इंसानियत की खिदमत की है। तो उन्हीं की मैं औलाद हूँ और उन्हीं का लड़का हूँ। मैं उनका आगे नाम रोशन करना चाहता हूँ ताकि लोगों की मैं भी सेवा कर सकूं। जब मैं गांव में जाता था प्रैक्टिस डॉक्टर इलाज करने के लिए, चूँकि डॉक्टर हूं तो क्या हो गया, बुलाएंगे तो हमारे अपने लोग हैं, सबके घर भी जाना पड़ता था कभी कभी। तब बोलते थे कि बाबू ये बच्चा देख रहे हो मेरे वालिद साहब, इनको निमोनिया हो गया था, इनको डायरिया हो गया था, इनको कोलरा हो गया था। बहुत मेहनत करके, उस ज़माने में उतना संसाधन भी नहीं हुआ करता था। एक मजबूती लाने के लिए आप इस कदम को उठाया। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में अच्छी सड़क हो, खेल का मैदान हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिल सके। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो स्वच्छ, सुंदर और खूबसूरत हो। ये लोग हमारे क्षेत्र के अंदर की ही करेंगे, कोई नेपाल काठमांडू से थोड़े ना आएंगे। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने शौचालय बना दिया है, लेकिन आप देख लीजिए समाज के अंदर जागरूक नहीं होने के लिए जगह जगह आपके माध्यम से भी मैंने देखा है कि बहुत रोड के अंदर बहुत गंदगी है। तो क्या सरकार शौचालय बनाए, लेकिन जागरूकता अभियान तो हम लोगों का काम बनता है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम मैदान में आए। चुनाव जीतने के बाद पहली जो प्राथमिकता होगी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी, फील्ड हो जिसमें सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान क्रिकेट खेले, दौड़े फिरे और सेहतमंद रहे। दूसरी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, ओपीडी क्लिनिक खोलेंगे, महिला ओपीडी क्लिनिक खोलेंगे। जो हमारी माँ बहनें, चूँकि चिकित्सक जो है, जो उम्मीदवार हैं वो तो पेशे से डॉक्टर हैं और लेडीज़ कैंडिडेट है, तो सारे पंचायत में एक तरह का माहौल होगा और उनका पैसे की बचत होगी। छोटे छोटे इलाज के लिए लोग 10-10 हज़ार, 55 हज़ार मुजफ्फरपुर, दरभंगा में जाते हैं, जो यहाँ 200-400 में हो जाएगा। तो क्या सर नॉमिनेशन आप खुद कर रहे हैं या पत्नी को कर रहे हैं? नहीं, यहाँ की जो सीट है वो रिजर्वेशन है और महिला सीट है, जनरल महिला सीट है, तो इसमें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो एक पढ़ी लिखी टैलेंटेड ग्रेजुएट और पेशे से डॉक्टर हैं,
तो वही उम्मीदवार हैं इस बार और काफ़ी टैलेंटेड डॉक्टर हैं तो वो। आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आपने 20 साल तो देख ही लिया है, जीते हुए लोगों को बहुत सारे उम्मीदवार आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट लेने का काम और अपने को घर भरने का काम, अपना घर द्वार बाल बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और धन बटोरने का काम किया है। उन लोगों से आपके क्षेत्र में एक भी कहूँ पर विकास का कोई अच्छा कार्य हो जो मुझे आप बता दीजिए। मैं आप मिथिला के लाइव माध्यम से ही देखा कि मेरे क्षेत्र में सड़क नहीं है, नाला की सफाई नहीं है, गंदगी है, तो ये सब चीज़ जो है तो आपने 20 साल उनको देखा। एक बार की तो बात है, एक वोट तो किसी को देना है, एक बार मुझे मौका दीजिए और 5 साल में ये क्षेत्र दरभंगा जिला में एक मॉडल होगा जिसको सारे जिला परिषद लोग फॉलो करेंगे कि इस तरह का ही जिला परिषद लोग कैंडिडेट होना चाहिए। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में है, एक कम पढ़ी लोग है, एक साक्षर लोग है, वहाँ पे डीडीसी रहते हैं, डीएम रहते हैं, वरीय अधिकारी रहते हैं और तो वो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख पाती, क्षेत्र की समस्या भी नहीं गिना पाती हैं। जब एक डॉक्टर एजुकेटेड टैलेंटेड महिला वहाँ पे जाएंगी और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगी तो सारे लोगों की नज़र इस पर जाएगी कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास की ज़रूरत है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर विकास कराने का कार्य करते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ और मैंने बहुत सारी सभा की हैं, क्रिकेट का प्रोग्राम हो, चाहे मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ या फिर जनता के बीच जाके बात की। हमने क्षेत्र का सभी 7 पंचायत, हरिहरपुर पश्चिमी, निस्ता, कटका, भड़वाड़ा, शंकरपुर, उसके बाद राजो, सनापुर, सारे पंचायत के सभी लोगों से मैंने मिला है और आग्रह किया है कि हम लोगों को किसी के जाल में फरेब में नहीं पड़ना है, पोलराइजेशन नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है। एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता है। हम सभी लोगों के कैंडिडेट हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद द्वारा, चूँकि डॉक्टर में भेदभाव होता ही नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सब सिर्फ एक इंसान समझ के आते हैं डॉक्टर के पास कि वो इंसान है और इंसानियत की सेवा करते हैं। इस नाते मुझे सभी जाति धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए, या आपका कि आप मेरे पास आए और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं मिथिला लाइव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आइंदा भी आपसे मैं मिलता रहूँगा ताकि चूँकि ये इलेक्शन मुझे जीतना है और हर हाल में लोग मुझे इस बार बहुत वोट से जिताने का, बहुत मार्जिन से जिताने का लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं। इस बार कोई कॉन्टेस्ट में नहीं, क्लियर है। आप पूरे क्षेत्र में जाइएगा, एक ही चर्चा है कि डॉक्टर आफरीन नाज जो पढ़ी लिखी और शिक्षित उम्मीदवार है, जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जिला में जाएगी और मजबूती से उठाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र से जिला परिषद नहीं, उप चेयरमैन भी चुन रहे, चूँकि उप चेयरमैन जो है दरभंगा जिला का वो जनरल महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है और जब पढ़ी लिखी एक लेडीज टैलेंटेड क्वालिफाइड और डॉक्टर लेडीज़ जाएगी और इकोनॉमिक्स तौर से मजबूत लेडीज़ जाएगी तो वो जाकर चेयरमैन बनकर अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का कार्य करेगी। थैंक यू सर।